डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्णा। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की, इस फील्ड में आप कैसे आए? ये शुरुआत जो है, जो मेरा जर्नी है, ये करीब 15-16 साल की उम्र में शुरू हुई। आज मैं 66 साल का हूँ। ये शुरुआत हुआ, मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, तो 70 के दशक के अंदर जो क्रिकेटर थे शुरू के अंदर, वो क्लर्क बनते थे। मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे, तो वो नाराज़ होते थे कि तू क्लर्क बनेगा। तो अंग्रेजी में कहते थे ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क। तो ये प्रश्न उठता था मेरे मन के अंदर कि अगर मैं क्लर्क रह जाता हूँ तो क्या मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो मैं अपने पिताजी से एक बार मैंने उनसे प्रश्न किया कि मेरे को ये बताइए कि अगर मैं क्लर्क रह जाऊँ तो क्या मैं असफल हूँ? मुझे तो वो तरीका बताओ जिससे कि मैं क्लर्क रहूँ या हेड क्लर्क रहूँ या सुपरवाइजर बनूँ या जनरल मैनेजर बनूँ या मैं दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं, तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं, मैं सफल कैसे हो सकता हूं? क्योंकि हर व्यक्ति तो दुनिया का रईस व्यक्ति बनेगा नहीं, और हर व्यक्ति सीईओ भी नहीं बनेगा, नीचे भी होंगे लोग, तो क्या वो असफल होंगे? तब उन्होंने मुझे जवाब दिया कि इसका जो नॉलेज है, इसकी जो ज्ञान है, वो भगवत गीता में है। तो वहां से मेरा ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है वहां से शुरू हुई, जब मैंने इन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करी। दूसरी चीज बहुत जो अहम भूमिका निभाई मेरे जीवन के अंदर, वो ये थी कि मैं देखता था कि लोग कमाते हैं, घर बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, परंतु अंततः जब मृत्यु आती है सबका सब जीरो हो जाता है। तो मेरे को समझ नहीं आता था कि ये इतना सब करने के बाद अंत में सब जीरो हो जाएगा। और मैं ये सोचता था इस सृष्टि की रचना हुई क्यों? अगर कोई भी चीज की रचना होती है, जैसे इस घड़ी की भी रचना अगर होती है, तो जिसने इसकी जो रचयिता है वो जानता है इसका उद्देश्य क्या है, तो हमें बताता है उद्देश्य क्या है, समय देखना। इसी तरीके से अगर ये सृष्टि की इतनी बढ़िया सृष्टि की रचना हुई है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है इसका? तो ये मन में प्रश्न उठते थे, और मैं जीरो नहीं होना चाहता था मृत्यु के समय। मैं हर टाइम सोचा करता था। दूसरा, मेरे को एक बात थी, मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता था। पता नहीं कैसा था वो, परंतु मुझे पुनर्जन्म में विश्वास था, क्योंकि मैं जीवन में देखता था। मैं अपने आप सोचता था कि मेरा ऐसे घर में जन्म क्यों हुआ जहां मुझे मोटर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब मिल रहे हैं, और एक बेचारा लेबर है जो रोड पे पत्थर तोड़ रहा है, वो ऐसी जिंदगी में उसको क्यों मिली? तो क्यों उसको ऐसी जिंदगी में पैदा हुआ ऐसी जगह पे? तो कई बार लोग कहते थे अरे भगवान ने किया, तो वो मैं मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि भगवान जो है उनको तो हम कृपालु कहते हैं। तो कृपालु ऐसा कैसे हो सकता है जो कि एक बच्चा जो है उसको तो बिल्कुल गरीब घर में पैदा कर दिया, या हैंडीकैप कर दिया, या उसको अंधा पैदा कर दिया, और एक को स्वस्थ बना दिया? तो मैं कहा नहीं, ये तो बैठती नहीं है बात। उसका मतलब हम अपने जो फल भोग रहे हैं उसके हम खुद ही जिम्मेदार हैं। तो अब मैं सोचता था कि कल मैंने आज कोई ऐसा कार्य तो नहीं करूं कि कल मैं भी ऐसा हो जाऊं। क्या करूं? कोई ऐसा गलत कार्य नहीं हो जाए, कोई ऐसा गलत कर्म नहीं हो जाए, क्योंकि समय को मैंने हर टाइम समझा है कि समय बहुत जल्दी निकलता है। वो मैं 16-17 साल की उम्र में सोचता था। जैसे कि आपसे भी अगर मैं प्रश्न करूं कि आप पीछे 5 साल देखिए, 5 साल कैसे निकले? चुटकी में निकल गए, तो 20 चुटकी में पूरा जीवन निकल गया। उसका मतलब अगर आप देखें तो पूरे जीवन को चुटकियों में नाप सकते हैं। तो मतलब 20 चुटकियों में किसी 50 साल व्यक्ति से पूछिए, वो कहेगा 50 साल ऐसे लगते हैं यूं निकल गए। उसका तो जीवन एक चुटकी में निकल गया 50 साल। तो ये मेरे मन के अंदर ये बातें चलती थी, और इनका उत्तर प्राप्त करने की जो थी एक बहुत जबरदस्त जिज्ञासा थी। मैं पढ़ रहा था उस समय, मैं भगवद्गीताएं पढ़ रहा था, अलग अलग लोगों के द्वारा अनुवादित भगवद्गीता पढ़ता था। मैंने करीब 48 ट्रांसलेशन पढ़ी भगवद्गीता की, और मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी करने भी गया। 2 साल के बाद मुझे पसंद नहीं आया, छोड़ दिया। मैंने फिर होटल मैनेजमेंट किया। होटल मैनेजमेंट मैंने किया, और आगे चल के मैं जनरल मैनेजर भी रहा 5 स्टार होटल का, परंतु वो मुझे संतुष्टि नहीं देता था। फिर मुझे एक चांस मिला कि मैंने कृष्ण कृपा मूर्ति AC भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी की भगवद्गीता अनुवादित पढ़ी। उसने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। और तो मैंने सोचा कि जैसे मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया
वो ये था कि मैं लोगों के लिए भला करना चाहता था कुछ। मैंने कहा पैसे तो सब कमाते हैं, नाम भी सब कमाते हैं, परंतु लोगों के लिए कुछ करके जाओ। तो मैं डकैत बनना चाहता था। रॉबिन हुड कहते हैं ना, उस टाइम छोटे होते हैं तो ये जोश होता है, इस अमीरों को लूट के गरीबों में पैसा बांट दूंगा। तो मेरे कुछ दोस्त बने जो कि अच्छे घरों से थे, परंतु उनके पिताजी को भी रात को स्लीपिंग पिल खानी पड़ती थी, सोने की गोली खानी पड़ती थी सोने के लिए। तो रियलाइज़ किया कि नहीं नहीं, पैसा तो चाहिए, परंतु कुछ गड़बड़ है। तो मैंने फिर वो आइडिया ड्रॉप कर दिया डकैत बनने का। तो जब भगवद गीता को अच्छी तरह समझा और प्रभुपाद जी के से जाना, तब पता लगा कि अगर ये ज्ञान लोगों में बांट दिया जाए तो वो किसी भी स्थिति में हो वो सुखी हो सकता है, किसी स्थिति में भी हो। पैसा कम हो, ज़्यादा हो, बिल्कुल पैसा होना भी गलत है। गलत का मतलब यह है कि उसका मतलब उसने इतने पाप किए हैं कि उसको 2 रोटी की भी प्रॉब्लम आ रही है। ये ध्यान रखिएगा। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जिस पेट, पहले तो पेट तो देख ध्यान रख, अगर पेट ही में कुछ नहीं होगा तो भक्ति कहाँ से करेगा, अध्यात्म कैसे करेगा। तो जिनके पास है, जिनके पास ऑलरेडी है, आप लोग जो देख रहे हैं इनमें से, आप में से 90% लोगों के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं जिनके पास नहीं हो, बेचारे के पास टीवी भी नहीं होगा देखने के लिए, वो तो पहले रोटी का इंतजाम करेंगे। परंतु आपके पास टीवी है, उसमें रोटी का इंतजाम है, तो आपको विचार करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि जब तक आपके पास एक बहुत बड़ा टीवी ना हो जब तक आप सफल नहीं होंगे। नहीं, यही ये ज्ञान बताता है। तो मैंने देखा कि इस ज्ञान को अगर सबको बांट दिया जाए, तो मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि मैं अपना पूरा जीवन ये ज्ञान बांटने के लिए डालूंगा। तो ये डिसीजन मैंने 1982 में लिया था। आज मुझे 40 साल हो गए हैं। मैं भगवद गीता का प्रचार कर रहा हूँ। IITs में भी लेक्चर दिए हैं, IIMs में भी दिए हैं। मुझे इंटेल कॉर्पोरेशन USA ने बुलाया लेक्चर्स के लिए। परंतु मेरा इंटरेस्ट भारतवर्ष में रहा है, क्योंकि भारत आध्यात्मिक ज्ञान का सूत्र है। अगर यहाँ ही आध्यात्मिक ज्ञान बंद हो गया तो विश्व का सत्यानाश हो जाएगा। और आज हम देख भी रहे हैं कि आज विश्व में हो क्या रहा है। अगर आप सोचें, आप विचार करें कि पिछले 100-200 साल के अंदर ज्ञान की इतनी वृद्धि हुई है, फिर भी आप देखेंगे कि सुख कम हो गया है, मज़ा बढ़ गया है। मज़े और सुख में एक फ़र्क है, बहुत ज़बरदस्त फ़र्क है। भगवद गीता अगर आपके जीवन में आ जाएगा ये ज्ञान, और आप इसको लगाएंगे, तो आप सुखी होंगे। मज़ा उस सुख को कहते हैं जो आता है और जाता है, क्षणिक होता है। सुख वो है जो आता है, रुकता है और बढ़ता है। ये अनुभव ही नहीं किया लोगों ने। जिसको वो सुख कहते हैं वो मजा है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं प्लेजर। परंतु भगवद गीता आपको बताती है कि सुख कैसे प्राप्त कर सकें। और उसके लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है कि आपको बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है। मजे के लिए आपको या तो कोई व्यक्ति चाहिए, या गाड़ी चाहिए, या पैसा चाहिए, या घर चाहिए, या एयर कंडीशन चाहिए। उसका मतलब बाहरी वस्तु। सुख में बाहरी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। आप स्वयं, जिसको हम कहते हैं ना अंदर से, वो अंदर का मतलब क्या है, वो आपके हाथ में है। जब ये आप सबको कहता हूं मैं, आप उतने ही दुखी हो सकते हो जितना आप चाहते हो, और उतने ही सुखी हो सकते हो जितना आप चाहते हो। सिर्फ आपको ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान किसमें है? श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये मेरा पूरा जो इच्छा रही, तो इसमें आज आके पूरी हुई है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि धर्म, हर व्यक्ति अलग अलग धर्म को डिफाइन करता है। कोई दान पुण्य को धर्म कहता है, कोई भंडारा करवा रहा है उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो मैं जानना चाहती हूँ। बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ज़्यादातर लोग धर्म को कंफ्यूज करते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, धर्म का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन शब्द जो अंग्रेजी का है वो धर्म को परिभाषित नहीं करता। अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा और आप धर्म का उत्तर बता देंगे धर्म क्या होता है। मैं आपसे अगर पूछूं चीनी का धर्म क्या है? मीठा। बिल्कुल सही। करना। मिठास जो है वो चीनी का धर्म है। नमक का धर्म क्या है? खारापन। अग्नि का धर्म क्या है? गर्मी। इससे क्या पता लगा कि धर्म क्या होता है? धर्म उस वस्तु का वो गुण है जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। कितना सिंपल डेफिनेशन है धर्म की। ये एक्चुअली धर्म का अर्थ है। लोग कहते हैं, ये भी आता है कि जो धारण किया जाए, जो धारण करने योग्य हो। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं, अग्नि के लिए धारण करने योग्य क्या है? पानी या ईंधन? ईंधन, क्योंकि वो उसके गुणों को क्या करती है? बढ़ाती है, और पानी उनके गुणों को दबाता है। तो धर्म भी
आता जो धारण करोगे वो भी किस लिए होगा, जिससे कि आपका जो गुण है वो निकल के आए। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने आग का धर्म की बात कर ली, चीनी की धर्म की बात कर ली, नमक के धर्म की बात कर ली, मनुष्यों का धर्म क्या है ना जी? क्या चीज है कि वो मनुष्यों का धर्म कहलाता है, जो उससे कभी अलग नहीं हो सकता, और उसको कहते हैं सेवा। क्या कहते हैं? सेवा। आप कहोगे ऐसा कैसे? सब लोग क्या सेवा कर रहे हैं? बिजनेसमैन कस्टमर की सेवा कर रहा है, जो सर्विस कर रहा है वो तो सैलरी से बॉस की सेवा कर ही रहा है। नेता भी हैं, वो क्या कहते हैं? मुझे एक सेवा का मौका दो। तो सबके सब हर व्यक्ति सेवा कर रहा है, सोचता अपने आप को बॉस जरूर है, परंतु हकीकत में कर क्या रहा है? बिजनेसमैन कौन सक्सेसफुल है? जो अपने कस्टमर को सबसे अच्छी तरह सेटिस्फाई करे, वो सबसे सक्सेसफुल है। जो अगर अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, सेटिस्फाई का मतलब कस्टमर की आज्ञा की पूर्ति, तो आज्ञा कौन दे रहा है? कस्टमर। बिजनेसमैन क्या कर रहा है? उसकी आज्ञा की पूर्ति कर रहा है, तो क्या हो गया? सेवक। क्या हो गया? जब भी ऑर्डर फॉर्म होता है, तो इसीलिए हमारा सबका धर्म क्या है? सेवा करना, कॉमन। परंतु अभी ध्यान रखिएगा, आपने धर्म की बात करी तो एक चीज बता दूं आपको, धर्म शब्द अध्यात्म, दिव्य ज्ञान, योग, ये पर्यायवाची शब्द हैं। इनको अंग्रेजी में कहते हैं सिनोनिम्स। इनके सबके अर्थ एक है। अब आध्यात्मिक विज्ञान कहां से शुरू होता है? आध्यात्मिक, जैसे कि अगर मैं गणित सीखना चाहता हूं तो गणित कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4। क्या 1 2 3 4 जाने बगैर आप गणित जान सकते हैं? नहीं जान सकते। इसी तरीके से आध्यात्मिक विज्ञान की शुरुआत क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना। आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अब जैसे भगवद गीता के अंदर, जो कि आध्यात्म की एक बहुत विशेष पुस्तक है, उसमें भगवान कहते हैं इस शरीर को यंत्र। क्या कहते हैं? यंत्र। अब आप ही बताइए, उदाहरण के तौर पे लेते हैं गाड़ी, एक यंत्र है, उसमें मालिक है जो चलाता है गाड़ी। गाड़ी किसके लिए है? मालिक के लिए या मालिक गाड़ी के लिए? मालिक के लिए गाड़ी है। गाड़ी है। तो अगर हम कहते हैं, जैसे हमारे शास्त्र बताते हैं, जो आध्यात्मिक विज्ञान की पुस्तकें हैं, कि हम शरीर नहीं आत्मा है और शरीर यंत्र है, तो शरीर किसके लिए होना चाहिए? आत्मा के लिए। आत्मा का मतलब जीवन के लिए। परंतु आज उल्टा हो रहा है। आज जीवन किस लिए जी रहे हो आप? शरीर के लिए। और जबकि शरीर का काम है किसके लिए जीना चाहिए? आत्मा के लिए। परंतु जैसे गाड़ी का उदाहरण दिया था, गाड़ी का अपना धर्म है। गाड़ी का धर्म क्या है? कि वो जो व्यक्ति अंदर बैठा है उसको ट्रांसपोर्ट करे एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरीके से ड्राइवर का जो ओनर है उसका धर्म अलग है। उसका धर्म क्या है? कि उसको काम करना है, जो जाना है उसको यंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी तरीके से धर्म भी 2 पार्ट में आए थे। एक होता है शरीर का धर्म और एक होता है आत्मा का धर्म, अर्थात मैं जो हूं उसका धर्म। तो वो शरीर जो है नाशवान है। क्या है? शरीर नाशवान है, उसका मतलब सेवा चेंज होती रहेगी। जैसे आप जब छोटी थी तो आपकी सेवा कुछ और थी, जब आप बड़ी हुई तो आपकी सेवा चेंज हो गई। लाइफ के अंदर सबकी सेवाएं चेंज होती रहती हैं। कभी कहीं नौकरी करी, कभी कहीं नौकरी करी, कभी आपने बुआ बनी, मासी बनी। हाँ जी, सब सेवाएं चेंज हो रही है कि नहीं हो रही हैं? बिल्कुल। ये चेंज हो रही है शरीर के कारण। परंतु आत्मा को तो बताया गया सनातन है, अर्थात वो थी, है और रहेगी। उसका मतलब उसकी सेवा भी ऐसी होनी चाहिए जो कभी बदले नहीं। इसी को कहते हैं सनातन धर्म। वो सेवा जो कभी बदलती नहीं है, वो किसके बीच में हो सकती है? हम में और भगवान में। भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण रहेंगे, आप कोई भी जन्म लो। इसी को कहते हैं सनातन धर्म। और जो शरीर का धर्म है इसको कहते हैं नैमित्तिक धर्म। रिपीट कर रहा हूं, नैमित्तिक अर्थात निमित्त के कारण। अभी आप एक परिवार में पैदा हुए, इसलिए आपको एक निमित्त हो गया। आपकी भाई आया या बहन है शरीर के कारण। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि शादी होती है,
शरीर के कारण। तो ये निमित्त, एक परिवार में पैदा होना, एक योनि में पैदा होना, स्त्री या पुरुष, दोनों की सेवाएं अलग है। किसके कारण? शरीर के कारण। तो ये चेंज होती रहती है, इसलिए कहते हैं इसको नैमित्तिक धर्म, इसको रिलीजन कहते हैं। एक्चुअली अंग्रेजी में जो शब्द रिलीजन है ना, उसको इसको कहते हैं, आध्यात्म को नहीं कहते। सनातन धर्म ये है। किसका किसका धर्म हुआ? आत्मा का धर्म। तो आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। उसका मतलब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये सारे के सारे शरीर के धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म नहीं है, इसीलिए ये रिलीजन से परे है। सनातन धर्म जो है ये रिलीजन शब्द से परे है। तो ये धर्म शब्द का अर्थ है। मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन रहती है, डाउट रहता है कि भागवत और भागवत गीता में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल, ये कंफ्यूजन मैंने देखा है। 99% लोगों को पता नहीं कि श्रीमद् भागवतम में और श्रीमद् भगवद गीता में क्या फर्क है। पहले मैं आपको भगवद गीता का बताऊं। भगवद गीता, फिर बोल रहा हूं, भागवत नहीं, भगवत। एक पुस्तक का नाम है भगवत गीता और एक पुस्तक का नाम है भागवत, श्रीमद् भागवतम। इसको कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् शब्द का मतलब है, सिंपल लैंग्वेज समझ लो, सुंदर। भगवद गीता, भगवत का मतलब होता है भगवान। भगवान के द्वारा बोले गए शब्द जो कि गीत के समान है। कई बार नहीं बोलते आप लोग, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बात करे, बोलते हैं ऐसा बात करता है, ऐसे इसके मुंह से फूल झड़ रहे हो, गीत निकल रहा है। तो भगवान के हर शब्द किसके समान है? गीत के समान है, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? गीता। ये किसने बोली? ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोली महाभारत के प्रारंभ में। इसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। किसने बोली? कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को। भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम बोली गई सुखदेव गोस्वामी जी ने बोली। किसको? परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी जी व्यासदेव जी के पुत्र और परीक्षित महाराज अर्जुन जी के पौत्र। ये कहां इसमें है 18,000 श्लोक और 336 अध्याय। उसमें 18 अध्याय हैं भगवद गीता में। देखिए कितना बड़ा फर्क है। परंतु आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी चैतन्य महाप्रभु, सब ने एक स्वर में कहा है कि सारे वेदों का सार श्रीमद् भगवद गीता में। किसमें है? श्रीमद् भगवद गीता में। अब भगवद गीता हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। आप कहोगे ऐसा क्यों? देखिए, समझिए, पात्र को देखिए, किस पात्र को दी गई? पात्र अर्जुन। अर्जुन क्या थे? गृहस्थ, बच्चे, राजा हैं जी। वही हमारी क्वालिटी है। जीवन उन्होंने सन्यास नहीं ले लिया था, उन्होंने राजपाट छोड़ के नहीं आए थे। जबकि भागवतम के अंदर परीक्षित महाराज जो हैं, उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया था, छोड़ के आ गए थे। 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली थी। तब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किया है कि जिसकी मृत्यु सामने खड़ी हो, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या चीज का संग करना चाहिए। तो दोनों में फर्क हो गया। जब ये आज लोग भागवत सुनने जाते हैं परंतु पात्र नहीं है। आज भागवत सुनने जाते हैं परंतु पात्र नहीं है। किसके पात्र में? भगवद गीता सुनने के। जीवन में लगाइए, जीवन में लगा सकते हैं। अर्जुन युद्ध के बाद क्या हुए? युद्ध के बाद वो राजा बने। गृहस्थ थे, गृहस्थ रहे। चेंज आया कोई? नहीं आया कोई चेंज। परंतु परीक्षित महाराज 7 दिन के बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। जब ही भगवद गीता को आदि शंकराचार्य जी पद्म पुराण के अंदर भी आया है कि अगर सारे वेद जो हैं गाय समान है, तो दूध जो है वो भगवद गीता है। तो गाय से आपको क्या चाहिए? दूध चाहिए। और भागवतम को कहा गया है पका हुआ फल। अब मैं आपसे अगर प्रश्न करूं कि बच्चे को फल खिलाते हैं कि दूध पिलाते हैं? दूध पिला के जब वो हिष्ट पुष्ट हो जाता है तो उसको फल खिलाया जाता है। इसी तरीके से भगवद गीता का ज्ञान लेने के बाद जब आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर लेते हो, उसके बाद आपको भागवत का फल चखना चाहिए। तो ये दोनों में भेद है जो सबको जानना चाहिए। एटलीस्ट हर हिंदू को तो जानना चाहिए ही। नहीं तो लोग मुझसे कहते हैं अच्छा भागवत करते हो? नहीं, मैं भगवद गीता बताता हूं। भागवत अभी आप सुनने लायक है ही नहीं। पहले सुनने लायक बनिए, फिर आपको सुनाएंगे। क्या प्रॉब्लम है? सनातन धर्म को
बहुत से लोग साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं, तो क्या सनातन धर्म का साइंस के साथ कोई कनेक्शन है? हाँ जी, देखिए सबसे बड़ी बात पहले तो समझिएगा कि आध्यात्म जो है, जैसे मैंने आपसे कहा, आध्यात्म विज्ञान है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं, इसको आगे बढ़ाने से पहले एक प्रश्न करता हूं, क्या आप फिजिक्स से केमिस्ट्री को सिद्ध कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि फिजिक्स के रूल्स अपने हैं और केमिस्ट्री के अपने। फिजिक्स का विषय अलग है, केमिस्ट्री का विषय अलग है। क्या आप मेडिकल साइंस से फिजिक्स को प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अर्थात ये भौतिक विज्ञान ही एक दूसरे को सिद्ध नहीं कर सकते। तो इसलिए आध्यात्मिक विज्ञान को भी आध्यात्मिक विज्ञान के ही नियमों से सिद्ध करना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भौतिक विज्ञान से इसको कैसे सिद्ध करें। आध्यात्मिक विज्ञान का विषय क्या है, पहले तो ये जानिए। भौतिक विज्ञान का विषय क्या है? भौतिक विज्ञान बताता है ये दुनिया कैसे चल रही है, ये शरीर कैसे चल रहा है। परंतु भौतिक विज्ञान कहीं भी नहीं बताता कि ये दुनिया है किस लिए। ये कैमरा है मेरे सामने, हैं जी, टीवी पे लोग देख रहे हैं, ये कैसे चलता है ये पता लग गया, परंतु है क्यों यही पता नहीं है। तो क्या फायदा हुआ, बताइए आप मुझे। पहली चीज उद्देश्य जानना चाहिए। आज लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं परंतु उनको उद्देश्य मालूम नहीं, क्योंकि भौतिक विज्ञान का यह विषय ही नहीं है। भौतिक विज्ञान का विषय है कैसे चलता है, परंतु है क्यों, यह आध्यात्मिक विज्ञान का विषय है, और उसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो इसलिए आध्यात्मिक विज्ञान या सनातन धर्म या योग, योग का मतलब क्या है? जोड़ना। किससे जोड़ना? उद्देश्य से जोड़ोगे ना। इसलिए तो मैंने आपसे कहा किससे जुड़ना चाहिए? उद्देश्य से, और उद्देश्य की पूर्ति कैसे करी जाए उस तरीके से जुड़ना चाहिए। यह है योग का। तो आध्यात्मिक विज्ञान का भी यही विषय है, सनातन धर्म का भी विषय यही है। इसलिए ये सब आपस में पर्यायवाची शब्द है। तो ये मत करिएगा ये प्रश्न कि क्या फिजिक्स सिद्ध करती है आध्यात्म को, उसका कार्य ही नहीं है। तो आध्यात्मिक विज्ञान इसलिए आज की तारीख में भी लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आज लोग जी क्यों रहे हैं पता ही नहीं, जीवन का उद्देश्य क्या है नहीं मालूम। मैंने एक प्रश्न किया, IITs में भी किया, IIMs में भी किया। मैंने पढ़ा फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री में, क्वांटम मैकेनिक्स में कहीं पढ़ा, बोलते नहीं। और जो कि पहली चीज जरूरी क्या चीज होती है, ये जानना कि उद्देश्य क्या है। इसलिए आध्यात्मिक विज्ञान पहले भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है और कल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे पूर्वज भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य हैं, आगे मनुष्य आएंगे। तो मनुष्य का उद्देश्य क्या है, आत्मा का उद्देश्य क्या है, मनुष्य को क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया? कि एक दिन मर जाएगा, सब जीरो हो जाएगा? नहीं, इसके लिए नहीं बनाया गया। ये आध्यात्मिक विज्ञान कहता है नहीं, इसलिए नहीं बनाया गया। तो इसके लिए भगवद गीता जानना अति आवश्यक हो गया, अर्थात आध्यात्मिक विज्ञान जानना। क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान की एक बहुत मेन पुस्तक है भगवद गीता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने वाले के लिए डॉक्टर थरेजा करके एक व्यक्ति हैं, उनकी किताब को बाइबल कहते हैं। वो किताब हर स्टूडेंट पढ़ता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने वाला। इसी तरीके से आध्यात्मिक विज्ञान जो जानना चाहता है उसके लिए भगवद गीता, और 700 श्लोक ही तो है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। और हमने 13 घंटे का कोर्स भी कर रखा है इस पर आपके लिए। फ्री में लीजिए, जाइए गिवगीता.com पे जाइए, 13 घंटे में भगवद गीता आ जाएगी, हमारी गारंटी है। गिवगीता.com पे जाओ, फ्री में, कोई पैसा नहीं लेते प्रभु जी, बिल्कुल नहीं, कोई इच्छा नहीं है। और आप उसको, मैं आपसे अनुरोध ये करता हूं कि उसको जानो तो है क्या वो। और सिंपल टर्म्स, मैंने अभी आपके सामने जो बात कर रहा हूं, ये आध्यात्मिक विज्ञान की बात कर रहा हूं, बहुत मुश्किल है क्या समझना? कोई मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है जी। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और मेरे क्वेश्चन है आपसे ये कि आजकल बहुत ज़्यादा यूथ में ट्रेंड में है सेम सेक्स मैरिज, तो इस पे आपके क्या ओपिनियन है कि सेम सेक्स मैरिज आजकल गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया है? तो देखिए, मेरा ओपिनियन नहीं है, एक लॉयर ओपिनियन नहीं दे सकता, उसको ओपिनियन कॉन्स्टिट्यूशन का दोहराना चाहिए, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारा कार्य यह है कि शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र बड़े लॉजिकल बात करते हैं। विवाह जो है, हम मैरिज की बात नहीं करते वर्ड की, हम विवाह की बात करते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ आश्रम है एक, क्या है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के अंदर
एक स्त्री और पुरुष की विवाह होता है कि वो अच्छे बच्चों का पैदा करें और उनको एक अच्छा व्यक्ति बनाएं। ठीक है जी, उसमें शादी होती है, विवाह होता है, फेरे होते हैं, वो विवाह कहलाता है। सेम सेक्स मैरिज मत कहिए, कुछ भी कहिए ना, हमें आपसे कोई लड़ाई थोड़ी है, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, परंतु हम ये कहते हैं कि विवाह इंस्टीट्यूशन वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले भी था। हमारे पर दादा के सामने कॉन्स्टिट्यूशन कहां था इंडिया का? क्या उस टाइम विवाह नहीं होते थे? होते थे। विवाह तो एक सोसाइटी का पार्ट था, परंतु उसको आप ये कहिए कि उसको मैरिज एक्ट के अंदर ले आए आप या मैरिज कहें, यह सही नहीं, यह बिल्कुल गलत है। ये किसी कोर्ट को भी पास नहीं करना चाहिए, यह गवर्नमेंट को भी पास नहीं करना चाहिए। आप मैरिज को कोई और वर्ड दीजिए ना, लिव इन, आप उसको कह सकते हैं सेम सेक्स पार्टनरशिप, कुछ भी कहिए, आपके जो मन में अच्छा लगे वर्ड वो कहिए, परंतु विवाह नहीं। सॉरी, क्योंकि आप पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, आप पानी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कह के उसको पानी नहीं बोल सकते। आप कुछ और बोलिए ना, हम क्या आपको बोल रहे हैं, आपसे कोई झगड़ा कर रहे हैं, आपसे नहीं कर रहे हैं आपसे, परंतु जो आप कर रहे हो ना सेम सेक्स मैरिज, ये उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ये उद्देश्य नहीं जानते जीवन का क्या है। गृहस्थ आश्रम का भी उद्देश्य नहीं जानते लोग, ये समझते ही नहीं है। हमारे सारे चारों ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम से वाटर कॉमन वर्ड क्या है? आश्रम। आश्रम में कहा होता है प्रभु जी? भगवत प्राप्ति होती है आश्रम में। चारों में आश्रम कहा गया है, परंतु इसका तो भगवत प्राप्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। परंतु विवाह को मत करिए, मेरा रिक्वेस्ट है। आप जो कर रहे हैं वो गलत है, वैसे वो गलत है, परंतु उसको विवाह को और गलती मत करिए ना, उसको विवाह कह के, वो मैरिज नहीं है। ये हमारा सबसे अनुरोध है। ये तो सेम सेक्स मैरिज की बात हो गई, लेकिन आजकल काफी ट्रेंड में लिव इन भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है। लिव इन रिलेशनशिप ये तो शो करता है बड़ा क्लियरली कि दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, दायित्व नहीं लेना चाहते, जब छोड़ना चाहते हैं छोड़। ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं। रिलेशनशिप में तो प्रभु जी एक दूसरे का साथ होता है, सहारा होता है। आज का हिसाब थोड़ी है कि आपने पहले शादी से पहले डिवोर्स पेपर साइन कर लिए। आज बताइए आप मुझे कि हम 4 लोग मिलकर, आप ही हैं, 4 लोग मिलकर पार्टनरशिप कंपनी शुरू करते हैं और चारों ये सोच के चक्कर पहले करते हैं, पहले हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे, पहले डिसोल्यूशन डीड बनाएंगे। चलेगा? है प्रभु जी? लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ही क्या है कि आप उस दायित्व को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उस दायित्व को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। और उसका कारण भी है क्योंकि जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या रह गया? ये बहुत गंदी चीज है, वन लाइफ टाइम एंजॉय इट। ये सबसे भयानक चीज है, क्योंकि एक लाइफ टाइम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये आज अमेरिका के अंदर भी सिद्ध हो चुका है, वहां के टॉप डॉक्टर्स ने इस पर रिसर्च करी है। डॉक्टर इयन स्टीवनसन करके एक व्यक्ति है जिसको 1960 के अंदर $1 मिलियन मिले थे ये प्रूफ करने के लिए कि रीबर्थ नहीं है। उनके ही कुछ साल पहले डेथ हुई है, आप गूगल पे जाके जा सकते हैं। और जब उसकी डेथ हुई है उस टाइम उसको वो 100% कन्विंस्ड हो गया था कि रीबर्थ है, जबकि वो क्रिश्चियन थे। तो ये वन लाइफ टाइम एंजॉय इट, इसमें तो प्रभु जी फिर नैतिकता कहां से आएगी बताइए आप मुझे? एक जन्म में मजा कर लो, इसमें नैतिकता तो खत्म हो गई। उसमें तुम्हारे पास पावर और पोजीशन है और पैसा है, फिर तुम्हें जो चाहे करो, एक ही तो जीवन है। और उसको कहा गया किस लिए? वन लाइफ टाइम, एक जीवन है, मजा कर लो। खत्म हो गया। समाज कहां रहेगा बताइए आप मुझे? बिल्कुल खत्म कर देंगे समाज को, क्योंकि ये सत्य नहीं है। जो भी चीज सत्य नहीं होगी वो समाज के लिए हानिकारक होगी। और ये लिव इन रिलेशनशिप भी उसका एक आपके सामने नमूना है कि सिर्फ वी आर टुगेदर जब तक मुझे अच्छा लग रहा है, उसके बाद नहीं अच्छा लगा तो अलग हो गए। क्या होता है? अरे किसी भी रिलेशनशिप के अंदर हर दो कोई व्यक्ति एक जैसे नहीं बने हैं। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये है। और जब जीवन के अंदर पर्पस क्लियर हो जाए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, अर्थात हमारा, जब मैं कह रहा हूं इसमें मैं बात कर रहा हूं आत्मा का लक्ष्य क्या है। आत्मा का ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने आप को धार्मिक कहते हैं ना और आत्मा में विश्वास नहीं करते, और आप हिंदू होने पे
अगर पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते तो मंदिर नहीं जा सकते आप। भगवान मंदिर में आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। गीता के अंदर बार बार कहा है ये। गीता जो बोलते हैं वो हर टाइम बोलते हैं धर्म स्थापना अर्थाई संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। और आप क्या मांगते हैं उनसे जाके? गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मोटर दे दो। अब मैं आपसे कहूँ मुझे 100 किलो लौकी दो, आप बोलोगे मैं थोड़ी काम करती हूँ, लौकी थोड़ी बेचती हूँ मैं। भगवान भी यही कहते हैं मंदिर में बैठे, बोलते हैं मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ और तू मांगता क्या है मुझसे? तो इसलिए ये लिव इन रिलेशनशिप, ये जब तो आज दोस्ती खत्म हो गई है। दोस्ती नाम की भी चीज़ नहीं रही। फ्रेंडशिप किस लिए? आज फ्रेंडशिप है प्रभु जी? कहाँ है? सेल्फिश हो गए लोग सब। वन लाइफ टाइम एंजॉय इट, एक जन्म में मजा कर लो। बिल्कुल थर्ड क्लास। ये तो बर्बाद कर देगा समाज को। आप शोषित होंगे, क्योंकि शोषण करने वाले लोग कम होते हैं, शोषित होने वाले अधिक होते हैं। तो ये शोषण करने वाले समाज वाले ये डालते हैं, एक जन्म है मजा कर लो। एक जन्म नहीं है, गलती मत कर बैठना। आज की जो यूथ हैं उनको आध्यात्मिक एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है? मतलब बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे एक चीज़ रखता हूँ आपके सामने। जो व्यक्तित्व होता है ना, पर्सनालिटी, इसके दो पार्ट होते हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक, एक मटेरियल और एक स्पिरिचुअल। आज मटेरियल पार्ट अगर आपका बॉडी का आधा हिस्सा सही काम करे और आधा नहीं करे, उसको कहते हैं लकवा मार गया, है ना जी? बिल्कुल। लकवा मारा हुआ है, हैंडीकैप्ड है व्यक्ति, लकवा मारा हुआ व्यक्तित्व है उसका, उसकी पर्सनालिटी जो है उसमें लकवा मार गया है। तो मैं उसको कहता हूं पैरालिटिक पर्सनालिटी है आज युवा की भी, और जिनके जीवन के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ? यूथ को आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए और भौतिक ज्ञान भी होना चाहिए। ईशोपनिषद के अंदर स्पष्ट रूप में आया है कि दोनों ज्ञान, क्योंकि शरीर का निर्वाह नहीं करना, क्या करना है, परंतु मैं तो आत्मा हूं। माइंड कंट्रोल की बात करते हैं, किस लिए कंट्रोल करूं माइंड? मेरे पास फोन आते हैं कई बार, मैं माइंड कंट्रोल करना चाहता हूं। मैं किस लिए करना चाहता है? क्योंकि खूब पैसा कमाएगा। पैसा कमा के क्या करेगा? शोषण। पैसा कमा के क्या करेगा? अपना जीवन बर्बाद करेगा। पहले समझो तो कि जीवन का अर्थ क्या है। इसलिए ये स्पिरिचुअल लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट है। आप कंप्लीट करके देखिए तो, जिन लोगों ने करी है, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। देखिए नॉलेज दो टाइप की होती है। आपने गुलाब जामुन तो खाया होगा, आप टेस्ट बता सकती हैं? मीठा मत बोलना, मीठा तो गुलाब जामुन क्या, रसगुल्ला भी होता है, बालूशाही भी होती है। टेस्ट क्या है उसका? जब भी नॉलेज के दो पार्ट होते हैं, एक जो बताया जा सकता है, एक जो स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। आपको बोलना चाहिए टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो गुरुजी, खाओ और देखो। हलवाई भी नहीं बता सकता आपको गुलाब जामुन का टेस्ट, तो हलवाई बता सकता है गुलाब जामुन बनता कैसे। तभी मैं आपसे अनुरोध करता हूं, एक बार जानिए तो, एक बार जानिए तो। सिर्फ मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती, और कोई नहीं है। आप जानिए, फिर लेना है ले, नहीं लेना है नहीं ले। वो तो आपके हाथ में। आप करते हो नॉलेज के साथ, नहीं करते? कई बार किताबें पढ़ते हो, छोड़ देते हो प्रभु जी। एक बार अपनी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को ऐड करके देखिए। कंप्लीट पर्सनालिटी होगी तो बताइए, युवा की कंप्लीट पर्सनालिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? उसके जीवन से टेंशन खत्म हो जाएगी। उसके जीवन से टेंशन खत्म हो जाएगी, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी को खत्म करती है। उसके रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे, उसकी कंसंट्रेशन, एवरीथिंग विल इंप्रूव। क्योंकि अभी उसकी अधूरी पर्सनालिटी है। अधूरी पर्सनालिटी के अंदर वो रेंग रहा है। जब तो कॉर्पोरेट वाले क्या कहते हैं? रैट रेस। क्या कहते हैं? मतलब खुद ही मान गए कि हम चूहे हैं, और हो क्या? मनुष्य। तो चूहे मत रहो, मनुष्य बनो। अभी सच में चूहे हो, क्योंकि चूहे के अंदर स्पिरिचुअलिटी पर्सनालिटी नहीं है। स्पिरिचुअल पर्सनालिटी चूहे, बाकी सब गुण है जो हम में है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है, बचाव भी करता है जी। लाइट जल जाए, फसला भाग जाता है इधर उधर, बचाव करता है। चारों चीजें कर रहा है जो आप कर रहे हो। सिर्फ एक चीज नहीं है उसके अंदर, वो आध्यात्म की नहीं है। इसीलिए वो सही कहते हैं कि वो चूहे की दौड़ रहे हैं। अरे मनुष्य बनिए। और मनुष्य कब बनेंगे? जब आप आध्यात्मिक विज्ञान को साथ में जोड़ेंगे। नहीं तो चूहे की दौड़ में भागते रहिए, चूहे रह जाएंगे। तो इसलिए युवा वर्ग नहीं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, परंतु युवा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि आपको अगर लॉटरी खुले करोड़ों रुपए की, कब खुलनी चाहिए? अगर आज खुल जाए तभी ज्यादा। बेस्ट आंसर यह है कि जब खुलना चाहिए था मुझे लॉटरी, जब मैं माँ के गर्भ में थी। क्यों? उससे मुझे हॉस्पिटल भी अच्छा मिलता पैदा होने के लिए, है ना? तो लाइफ के शुरुआत में ही, जब हमारे शास्त्र कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान 5 साल की अवस्था में शुरू हो जाना चाहिए। कितने साल की उम्र में? 5 साल। बुढ़ापे में नहीं। ये पता नहीं कौन का किन्होंने उड़ा दिया, ये बुढ़ापे में लेते हैं अध्यात्म। अरे नॉलेज का भी बुढ़ापे में ली जाती है। बुढ़ापे में तो एक्सपीरियंस करी जाती है वो नॉलेज को।
यू एक्सपीरियंस व्हाट यू हैव डन इन थ्रू आउट योर लाइफ, अपने पूरे जीवन में आपने जो किया है वो एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी शास्त्र बताते हैं 5 साल की उम्र में, अभी देखा ना आपने भागवत को 3 साल की उम्र जानता है, ठीक है, अभी एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, अभी रट के बोल रहा है, परंतु आस्ते आस्ते उसमें बिल्टअप आएगा। शुरू में बच्चे रटते ही हैं, शुरू में बच्चे बंदर होते हैं ना, नकलची बंदर होते हैं, तो नकल मारने की स्पेशलाइजेशन होती है उनको, क्योंकि नकल करते करते फिर वो हैबिट में आया। तो इसीलिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं, खुद भी जानो और गुरु बनो। माता पिता को, मेरी सबसे माता पिता जो बनने जा रहे हैं, जो हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के यही विनती है, माता पिता भगवान नहीं होते, माता पिता गुरु होते हैं। भगवान बनने की कोशिश मत करो, भगवान थे, हैं और रहेंगे, भगवान बना नहीं जाता। गुरु भी भगवान नहीं है, माता पिता गुरु होने चाहिए, और गुरु का काम है दोनों ज्ञान देना, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, givegita.com पे जाइए, फ्री। आप हमसे संपर्क करने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप सुनिए, अपने आप जीवन में लगाइए और आनंद में रहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स, यूथ मैंने देखे हैं जो डायरेक्ट मुझसे भी पूछते हैं, और वीडियोस में मैंने कई देखे हैं कि अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, मंदिर बन रहे हैं या भगवान की प्रतिमा बन रही है, तो उनको दे हैव ऑब्जेक्शन कि इतना इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों में हो रहा है, इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। मंदिर बन रहे हैं तो इससे हमें क्या, हम ना तो हमारा एजुकेशन में कोई बेनिफिट हो रहा है, ना हमें इससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है, तो मंदिर बनने से, मूर्तियां बनने से क्या फायदा है, पूजा बिल्कुल होता है। आप जो कह रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही है। जैसे हम अभी 16 एकड़ हमने जमीन ली है गोवर्धन में, जहां की हम एक कंप्लीट टेम्पल बनाने जा रहे हैं। क्या? एक संपूर्ण मंदिर। मंदिर क्या होना चाहिए? मंदिर वो होना चाहिए जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉलेज के अंदर बिल्डिंग हो, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, एसी है, बढ़िया सब कुछ, परंतु पढ़ाई ना होती हो, तो बिल्डिंग बनाना सही है, बेकार है? बेकार है। मंदिर वो जगह थी जहां की भगवान जो शास्त्रों के बारे में अध्ययन करते थे और अध्ययन कराते थे। तो ये हमारा जो मंदिर बनेगा इसमें यही होगा। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी भी कहते थे, माई सेंटर्स शुड बी एजुकेशनल सेंटर्स। क्या कहते थे? एजुकेशनल सेंटर्स। पर आज क्या हुआ, जैसे कि होता है ना, अगर आंख के अंदर मोतियाबिंद आ जाए, कैटरैक्ट कहते हैं जिसको, तो आप आंख निकाल देते हो कि मोतियाबिंद निकालते हो? मोतियाबिंद निकालते। इसी तरीके से आज अगर मंदिर जो कार्य उनको करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, उसका मतलब मंदिरों को बंद मत करो, परंतु मंदिरों को कंप्लीट कराओ। क्या करो कि वहां स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाए, हमारी पर्सनालिटी को कंप्लीट किया जाए। सिर्फ वो म्यूजियम की तरह नहीं होने चाहिए, हाँ अच्छी जगह होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, भव्य हो। अगर कोई कॉलेज भव्य होता है अच्छा ही लगता है। मैं गया हूं स्टैनफोर्ड के अंदर, जब मैं अमेरिका गया, मैंने कहा यहां तो आते ही दिल कर रहा है पढ़ने का। मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा था प्रभु जी, ग्रीनरी, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, जो कि अंदर से प्रेरित करती थी कि यहां बैठ के पढ़ा जाए। जो कि मैं पढ़ाकू व्यक्ति था ही नहीं अपने स्कूल टाइम के अंदर, मुश्किल से तो पास होता था रो पीट के, परंतु मेरा इच्छा करने लगी कि यहाँ पढ़ें। तो इसी तरीके से मंदिर भी क्या जगह होनी चाहिए। तो मंदिर के अंदर वो एनर्जी कैसे आएगी? वो कॉलेज के अंदर, वो कॉलेज है मंदिर अपने आप में बेकार हो जाता है अगर उसके अंदर आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं दी जाए। तो आपका जो प्रश्न है और जो यंगस्टर्स उठाते हैं बिल्कुल सही है, परंतु अगर उसमें एजुकेशन दी जाए तो आज विश्व का अंदर चेंज हो जाए। मैं आपसे एक चीज़ बता दूं, एक डॉक्टर आर्नल्ड टॉइनबी करके एक व्यक्ति हुए हैं जो कि टॉप हिस्टोरियन थे पिछले सेंचुरी के। उन्होंने लिखा है अगर इस दुनिया को बचाना है तो उस बचाने का एक ही तरीका है, वो है भारतीय सोच या हिंदू पद्धति। उस व्यक्ति ने कहा है, जरा उसके गूगल पे चले जाना, आप शॉक्ड हो जाओगे वो किस चीज़, किन किन जगहों का हेड था। उस व्यक्ति ने कहा है आज अगर विश्व को बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है हिंदू पद्धति, भारतीय पद्धति, भारतीय सोच। आज तो हमें अपनी सोच ही नहीं पता, भारतीय करते हैं। कहाँ के भारतीय हैं? पूरी सोच आप सबकी पाश्चात्य है। सही है कि नहीं है? वी आर लिविंग, चलते फिरते वेस्टर्न थिंकर्स हैं हम कहाँ भारतीय हैं? जब हम भारतीय सोच थी, जब भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था, आज तो सोना भी नहीं रहा और चिड़िया भी नहीं रही, क्योंकि हमने अपनी सोच छोड़ दी। तो इसलिए टेम्पल्स जरूरी हैं, लाइक कॉलेजेस जरूरी हैं, परंतु उनमें पढ़ाई होनी चाहिए।
इसीलिए टीचर भी जरूरी है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं टीचर्स कि आप भी सीखें, क्योंकि हमारा नारा क्या है, भगवद गीता समझो और समझाओ, खुद समझो और समझाओ। बहुत से लोग हैं आज के यूथ है, जो यूथ क्या और भी उनके माता पिता भी हैं, जो वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, और जो हमारा सनातन धर्म का जो हमारा जो ओरिजिनल कल्चर है, वो कल्चर ही लोग बॉयकॉट कर दिए एक तरीके से। आपकी बिल्कुल बात सही है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 20 साल पहले एक वेस्टर्नर, एक अमेरिकन आए हुए थे और लेक्चर दे रहे थे। तो लेक्चर के अंदर उन्होंने कहा, एंड व्हाई आर यू पीपल अडॉप्टिंग अमेरिकन कल्चर, आप अमेरिकन संस्कृति को क्यों अपना रहे हो। फिर चुप हो गया प्रभु जी, 2 मिनट तक नहीं बोले। फिर बोलते हैं, हमारी तो कोई संस्कृति नहीं है, हमारी तो कोई संस्कृति नहीं है। कहाँ है संस्कृति उनकी, बताइए। उनकी संस्कृति नहीं है उनके पास कोई। अगर कुछ संस्कृति है तो यूरोप में है, अमेरिका में तो है ही नहीं। बर्गर कोई खाना होता है, उन्होंने बनाया है। कुजीन तो फ्रेंच मानी जाती है, उनकी तो कोई कुजीन भी नहीं है। हमारी देखिए, गुजराती देखिए, पंजाबी देखिए, बंगाली देखिए, सब साउथ इंडियन देखिए, हमारा रिफ्लेक्ट करता है। हमारे डांसेस देखिए सारे, भारतनाट्यम, कथकली, ये सब क्या है ये, देखिए कल्चर। परंतु कल्चर ध्यान रखिएगा एक सोच पे डिपेंड करता है, एक दर्शन पे डिपेंड करता है। आज हम भारतीय कहते हैं सिर्फ, परंतु हम भारतीय हैं कहां, अंदर बाहर हम पूरी तरह से क्या है, कल्चर लेस। अमेरिकन नहीं कहना चाहिए, वेस्टर्न नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न का कोई कल्चर ही नहीं है। हम कल्चर लेस हो गए। और जो माता पिता ये चाहते हैं उनको तो भगवान बचाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा सुबह उठ के पैर छुए और वेस्टर्न कल्चर का बने। कैसे बनेगा बताइए आप मुझे। वो क्या रहे हैं, उनको यही नहीं क्लियर, चाहते क्या है। बच्चे को खुश देखने की कोशिश करिए, और खुशी के लिए ये आध्यात्मिक विज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। जी, जैसे आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है, कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में ज़्यादा फेवर किया जाता है कि कॉन्वेंट में पढ़ाया जाए। जो स्कूलिंग है, हर कोई गुरुकुल नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको बैलेंस कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बड़ा सिंपल है। एक्चुअली पहले कॉन्वेंट्स वही होती थी जो क्रिश्चियंस चलाते थे, अब तो हिंदू भी चलाते हैं। उनको भी वो क्या कहते हैं, पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट्स कहते हैं। तो कॉन्वेंट होता नहीं, कॉन्वेंट का मतलब जहाँ अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा भी ये प्रोग्राम चल रहा है कि हम टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। हम टीचर्स को लाते हैं, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, उनको भगवद गीता सिखाते हैं। वो वापस जाके फिर अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। और हमारा अब नेक्स्ट प्रोग्राम ये है कि हम ग्रेजुएट्स को लेंगे, ग्रेजुएट्स को हम सिखाएंगे। 6 महीने से 1 साल के अंदर मैं बड़े आराम से भगवद गीता सिखा सकता हूँ कि वो हर प्रश्न का उत्तर दे सके, और उनको वापस समाज में जाएंगे। परंतु वो क्या होने चाहिए, ब्राह्मणिकल माइंडेड। जन्म नहीं जरूरी ब्राह्मण का। मेरे फादर कहते थे ब्राह्मण हूं, परंतु वो तो क्षत्रिय थे, आर्मी में थे, बंदूक लेके घूमते थे, कैसे ब्राह्मण हो गए? ब्राह्मण का काम है पठन पाठन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्राह्मण को जीवन निर्वाह करना चाहिए डोनेशन से, दान से, क्षत्रिय को टैक्स से, वैश्य को प्रॉफिट से, और शूद्र को सैलरी से। उसको उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर वैश्य की मेंटालिटी का, प्रॉफिट का मतलब धंधे की मेंटालिटी वाला व्यक्ति पुलिस फोर्स में आ जाएगा तो क्या करेगा प्रभु जी? धंधा करेगा। उसे धंधा करना चाहिए, पुलिस में आए बगैर, गवर्नमेंट सर्वेंट में आए बगैर। धंधा करे ना, ऑनेस्टली जीवन निर्वाह करे। वो धंधे की जगह थोड़ी है कोई, घूस खाने की जगह, बिकॉज ही इज नॉट सेटिस्फाइड इन हिज सैलरी। और ऐसी कोई जिसकी शूद्र मेंटालिटी है, मतलब वो ही इज नॉट आफ्टर मेकिंग वेल्थ, वो बिजनेस में चला जाएगा, उसका बिजनेस फेल होगा, 100% नहीं होगा। तो इसीलिए तो हमारा भी विचार ये है कि आज कमी किसकी है? नॉट ब्राह्मण्स बाय बर्थ, ब्राह्मण बाय गुण, अर्थात टीचरों की कमी है। तो ये आप जो स्कूल्स की बात कर रही हैं, इस स्कूल में टीचर ऐड कर देंगे, आपको नया चीज। वो गुरुकुल हो गया, नहीं हो गया? गुरुकुल का मतलब क्या है? गुरुकुल वो जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों दिया जाए। नहीं चाहेंगे आपके बच्चे को हो? अरे आज तो ये हालत है कि अगर बच्चे, हम कहीं जाके स्कूल में कहीं बता देते हैं तो टीचर बोलना, वो पेरेंट्स आ जाते हैं, अरे बच्चे को क्या कह रहे हो? वो तो चाहते हैं उनका बच्चा शराब पिए, ड्रग्स ले, चाहते हैं। झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम उनको ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे रोक सकते हैं इन चीजों को, डी एडिक्शन हो सकती है, ड्रग्स, कभी छोड़े ना ड्रग्स। पहले बात तो ड्रग्स लो क्यों?
क्यों लो ड्रग्स, क्यों लो एल्कोहल? मैं तो कहता हूं जो शराब पीते हैं लोग, मैं कहता हूं वो तो हैंडीकैप लोग हैं, उनको क्रचेस चाहिए चलने के लिए। मेरे से कॉलेज में कई बार लोग कहते थे अरे पीता नहीं है। मैंने क्या जरूरत है, पीते किस लिए? बोलते मस्त रहने के लिए। मैं वैसी मस्त हूं, क्या जरूरत है? क्यों चाहिए क्रचेस बताइए आप मुझे? वीक हो, घबरा जाते हो, उत्तर नहीं है ये। शराब पीना, नशा करना, अरे बहुत टेंशन हो रही है, अच्छा कि शराब पी लेते हैं या पिक्चर बैठ जाएंगे 3 घंटे, उससे काम हो जाएगा? टाइम वेस्ट हो गया कि आपको सॉल्यूशन मिल गया? क्या सॉल्यूशन मिलता है? आप मेंटली और वीक हो गए। तो ये बताना पड़ेगा ना उनको, ये स्ट्रेंथ। ऐसे अब हरे कृष्णा महामंत्र है, ट्राई करिए। मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको मैं पैसा नहीं चार्ज कर रहा कि मैं कान में फूंकूंगा पैसा, और आप मेरे शिष्य भी नहीं बन रहे। आप ये चिंता मत करो कि अरे ये गुरु धारण कर लिया हमने। ध्यान रखिएगा, हमारे शास्त्र कहते हैं 1 साल तक मिनिमम शिष्य को गुरु को चेक करना चाहिए और गुरु को शिष्य को चेक करना चाहिए। ये नहीं टीवी के ऊपर ही बन गए शिष्य। ये कौन सा धंधा है प्रभु जी? IIT की एडमिशन टीवी पे होती है? बताइए आप मुझे। ये शास्त्रों का कथन है, 1 साल तक चेक करना चाहिए, इज दिस मैन फिट टू बी द गुरु? क्योंकि गुरु जो है ना प्रभु जी, एक जन्म खराब नहीं करता, अनंत जन्म खराब कर देता है। गलत रास्ते पे चले गए। तो इसीलिए आप जो कह रही हैं बिल्कुल वैलिड है, जोड़ दीजिए। मैं तो गवर्नमेंट को सजेशन दिया, मैं तो दिया है। मैंने कहा कि सब जगह हर रिलीजन के टीचर रख दो, रखो ना, एजुकेट, बिल्कुल राजा का काम है ये। परंतु आज पहले तो जी के सनातन धर्म ही था पूरे विश्व में, कोई और धर्म ही नहीं था, बिकॉज सारे धर्मों की एंट्री लेवल्स हैं। कोई 2000 साल पहले आया, कोई 1000 साल पहले आया, कोई 500 साल पहले आया, कई तो 100 साल पहले आके नए नए धर्म बना लिए। परंतु सनातन धर्म तो था, है और रहेगा, बिकॉज इट इज गॉट नथिंग टू डू विद हिंदू। हिंदू शब्द से उसका कोई लेना देना नहीं है। हिंदू एक भूगोलिक वर्ड है, ज्योग्राफिकल टर्म है। प्लीज, हिंदू का धर्म क्या है? वो विश्वव्यापी है, उसका किसी समुदाय से जुड़ते नहीं है। ये इतने ये लोग जो हैं ऐसे शक्ल से लगेंगे वही होंगे, नहीं। तो इन धर्म का शिक्षा इस तरीके हो सकती है, ये गुरुकुल बन जाएगा इमीडिएटली। गुरुकुल, कंप्लीट पर्सनालिटी, कंप्लीट बच्चे निकलेंगे, समाज बदल जाएगा। तो इसलिए सबको लेना चाहिए, समझना चाहिए। ये आजकल मैंने बहुत से ब्राह्मण बच्चों को भी देखा है और अदर कास्ट के भी, जिसे कह सकते हैं कि जो जिम जाते हैं, और उनसे अगर मैं धर्म की बातें करूं, खान पान की बात करूं, तो दे हैव कंप्लीट लॉजिक बिहाइंड कि वी गेन मोर प्रोटीन इन नॉनवेज, और बियर पीने से ब्रेन सेल्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये तो सब एक्चुअली अगर आप देखें, दिस इज ऑल कैपिटलिज्म। ये एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है, जब भी डायबिटीज़ का पहले बताते थे इतने पे डायबिटीज़ होगी, फिर उसको नीचे लिया है कि ज़्यादा लोग आ जाएं, इसमें तो मेडिसिन की सेल ज़्यादा बढ़ जाए। सो द बेसिक फैक्ट इज दिस, यही चीज़। एक दिन कहेंगे 2 पैग पियो रात को, एक दिन कहेंगे मत पियो, एक दिन कहेंगे बियर पियो। ये कौन कर रहा है? बियर की कंपनी बेवकूफ़ बना रही है उनका। किसने कह दिया नॉन वेज? मैं इतने लोगों को गिना दूंगा आपको जो वेजिटेरियन थे और पहलवान है, वो इनको तो एक झापड़ मार दे तो उनको 10 तारे नहीं 1000 तारे नजर आ जाए। ये कहाँ गया है? हाथी नॉनवेज खाता है, हम लोग हाथी के साथ तुलना करते हैं शक्ति की शास्त्रों में। भीम को 10,000 हाथियों का बल था, ये कहते हैं। किसने कह दिया? और जितने ध्यान रखिएगा, एक चीज होती है प्रोटीन इंटॉक्सिकेशन। क्या होती है? हाँ, ज्यादा प्रोटीन लेने से भी हेल्थ के लिए खराब होता है, मानसिकता के लिए खराब होता है। हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, ध्यान रखिएगा। आज मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि 90% डिजीजेज जो है वो साइकोसोमेटिक है, वो मानसिक कारण के कारण उदय हुई हैं। 90% जो डिजीजेज हैं, तो हमारे शास्त्र जो बात करते हैं वो नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन की नहीं करते प्रभु जी। क्या खाने का आपके मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ता है? हेल्थ से थोड़ी होता है। हाँ जी, करेज किससे आता है? हमने पतले पतले देखे हैं लोग जो अच्छे से बड़े बड़ों को हिला देते हैं, उससे क्या मतलब है? क्योंकि वो वीक है मेंटली, ये मेंटली स्ट्रांग है। तो इसीलिए ये गलत धारणा है। मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली तो ऑटोमेटिकली हो जाओगे। फिजिकली स्ट्रांग हो और मेंटली वीक हो
प्रोटीन ज़्यादा मेंटली वीक करता है, प्रोटीन ज़्यादा मेंटली वीक करता है, ये ध्यान रखिएगा। राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमें जितना चाहिए दाल में मिलता है, नहीं तो बाकी से क्या होता है प्रभु जी, एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। आपको इतने सारे मसल बना के भी क्या करना है? ये मैं तो एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या करना है? किस लिए? दिखाने के लिए? फौज में तो जाओगे नहीं, हैं जी? जहां पॉजिटिव यूज हो सकता है, पुलिस में भी नहीं जाओगे। उनको पता नहीं है, जो भी मैं कहता हूं कि आपके कॉलेजेस में सब जगह क्या सिखाया जाता है, माता पिता क्या सिखाते हैं कि कमाए कमाए कैसे, है ना जी, पावर में कैसे आए, खर्च करना सिखाया कहीं किसी कॉलेज में? हेल्थ तो बना ली, अब किसका खर्च कैसे करोगे, इसको यूज कैसे करोगे? प्रभु जी, मैं चाहती हूँ कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज दें और बताएं कि उन्हें किस तरीके का अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए। मेरा दो ही चीजें हैं, एक तो मैं चाहता हूं कि आप ये भगवद गीता का नॉलेज लें, उसके लिए मैंने आपको दे दिया, गिवगीता.com पे जाइए, भगवद गीता को 13 घंटे में जानिए, समझ गए? कोई प्रश्न होंगे तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है जी। नंबर 2, मैंने अभी एक मंत्र की बात करी थी, मंत्र का मतलब होता है मंत्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे। मन को किससे तार दे? जो मन को वीक करता है, उसको मंत्र कहते हैं। और कलयुग के लिए कली संतरण उपनिषद है, उसके अंदर स्पष्ट रूप में आया, नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि कलयुग के जीवों के लिए वेदों का कोई मंत्र एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो उसके अधिकारी नहीं होंगे, तो उनको वो कैसे तरेंगे, उनका माइंड कैसे कंट्रोल में आएगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। ये 16 शब्द जो हैं कलयुग के अंदर सारी गंदगी जो मन की है उसका नाश करेंगे। ना तह परोत्रोपाय, इससे पर उपाय और कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी ये आप कर सकते हैं, परंतु मन में मत करिएगा, उच्चारण करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उंगली पे 108 बार करिए अपने लिए। मैं कोई पैसे भी चार्ज नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा, आपकी फायदा आपके लिए, दोनों चीजें करिए और देखिए जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं। ये आप सब दर्शकों जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि अपना जीवन जो है पूर्ण करिए, सफल करिए, आनंद में रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से हमें आनंद आ रहा है, हमारे दर्शकों को भी काफी आनंद आ रहा होगा और काफी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली जो बहुत ही यूनिक थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल और काफी फायदेमंद साबित रहेगा। तो हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमस्कार, मैं हूं सोनू सूद और मैं आ रहा हूं द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 6 में